आज 23 जुलाई 2026 है। दिन है बृहस्पतिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। बात करने वाला हूँ डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के बारे में, क्योंकि जब से इस कंपनी ने अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, तब से कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली है। जब से इस कंपनी ने अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, तब से 9% इस कंपनी के जो शेयर है वो टूट गया है। यदि बात करूँ सबसे पहले इस कंपनी के बारे में, तो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और कंपनी ने अभी ही अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, जिसमें जो नतीजे हैं वो बहुत ही कमजोर आए हैं। सालाना आधार पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 69% गिर गया है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ 443 करोड़ रुपए रह गया है। और 9% जब से Q1 के नंबर आए हैं, तब से इस कंपनी का शेयर टूट गया और आज भी इस कंपनी के शेयर में गिरावट ही देखने को मिली 1.59% की। और जो ब्रोकरेज फर्म है मोतीलाल ओसवाल और भी जो ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने इस कंपनी का जो टारगेट प्राइस है उसे भी घटा दिया है। ये तो बात रही लेटेस्ट न्यूज़ की। सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को, रिटर्न को। तो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी का शेयर प्राइस आज के दिन है 1163 रुपीज 30 पैसे का और आज भी इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली, जो कि रही 1.59% की। इसके पीछे का ये कारण है कि जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही कमजोर हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर में जो गिरावट है वो जारी है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तब जाकर अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। यदि बात करें एक साल की, मार्केट जब डाउन था, इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया, क्योंकि इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली, जो कि रही 6.10% की। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1277 रुपीज 80 पैसे का, जो आज के दिन है 1163 रुपीज 30 पैसे का। तो गिरावट आज भी थी और एक साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। यदि बात की जाए 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ही मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया 8.19% का। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 957 रुपीज का, जो आज के दिन है 1163 रुपीज 30 पैसे का। तो बहुत ज़्यादा इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बेनिफिट नहीं किया है, मायूसी किया है। चाहे वो एक साल हो, चाहे वो आज हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म 5 साल क्यों ना हो। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 1414 रुपीज 90 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 1101 रुपीज का। यदि बात करें कुछ इवेंट्स की, तो 10 जुलाई 2026 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 8 रुपए का। तो जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिला होगा। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 98,742 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 2.59 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में, जैसा कि इस कंपनी का है। इंडस्ट्री पी 36.67 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है शेयर मार्केट में, क्या कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज, इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 0.20। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज बहुत ही कम है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने नए प्रोजेक्ट्स पे लगाया और कंपनी ने प्रोजेक्ट से कितना कमाया, इसी को कहते हैं आरओई। आरओई है 11.07% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और हमेशा आप आरओई को सबसे पहले देखें जब भी आप कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें, क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है, तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है। इससे आगे चल के फ्यूचर में
कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर 38.14 है। शेयर मार्केट में अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.68% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। बुक वैल्यू 456.14 है और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो अभी ही कंपनी ने अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया है और जिसमें कंपनी का रेवेन्यू जून क्वार्टर में रहा 8,455 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 35,059 करोड़ का। प्रॉफिट जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 436 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 4,158 करोड़ का। जानते हैं डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी में किसका कितना पैसा लगा हुआ है, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 32.09% का। प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 26.64% का। बीआईआई जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 18.58% का। म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 13.16% का। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 9.54% का। तो Q1 के नंबर तो बहुत कमजोर है, जिसकी वजह से जब से Q1 के रिजल्ट आए हैं कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली है और कंपनी ने लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में मायूस किया है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।